मैम हम जिस डेट ऑफ बर्थ पे जन्म लेते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, बट वो आगे जाके हमारी डेस्टिनी भी डिफाइन करता है। तो जिस डेट पे हमारा बर्थ हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी कैसे कंट्रोल करता है, और क्या उससे हमें हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं लाइफ में? कुछ प्री डिसाइडेड हेल्थ इश्यूज होते हैं क्या? किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। देखिए हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से यू बिकम प्रोन टू लिटिल, कुछ बीमारियों के लिए आप प्रोन हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 से कोई रूल हो रहा है तो वो प्रोन हो जाता है थोड़ा सा हार्ट के लिए, आइज़ प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। नंबर 2 वाला लिक्विड की प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ ऐसे। तो येस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। फिर इसमें पर्सनल ईयर का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब भी आपका पर्सनल ईयर एंटी आएगा, ठीक है, उस साल उस बीमारी के निकलने के, बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटी मतलब ओड? एंटी मतलब जैसे कि सपोज कीजिए आपका बर्थ नंबर 1 है और आपका डेस्नी नंबर 8 है। यहाँ मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगी बर्थ और डेस्नी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी आजकल व्यूवर्स बहुत स्मार्ट हैं, हम सबको पता है। आप जिस डेट पे पैदा होते हैं वो आपका बर्थ नंबर है। बर्थ नंबर योर ओवरऑल पर्सनालिटी। और आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को, जिसमें डेट है, मंथ है, ईयर है, इन सबको ऐड कर दीजिए तो एक टोटल निकल के आएगा। उसको फिर से ऐड कर दीजिए, सिंगल डिजिट पे आ जाइए, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर इस मतलब आपका कैरियर, आप क्या पैसा कमाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, आपको लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप 1 और 8 वाले हैं सपोज कीजिए, और आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, वहीं से न्यूमरोलॉजिस्ट सारे प्रिडिक्ट करते हैं। पर्सनल ईयर, महादशा, अंतरदशा, ये सब कॉन्सेप्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी है, और ये सब कॉन्सेप्ट हाँ पर्सनल ईयर वाला शाल्डियन न्यूमरोलॉजी में भी है। ठीक है, सो हमने प्रिडिक्ट किया कि पर्सनल ईयर 1 आ गया। अब पर्सनल ईयर 1 उसकी डेस्टिनी 8 के लिए एंटी है। आप सबको पता है सूर्य और शनि की नहीं बनती, तो उसके कैरियर में उतार चढ़ाव आएंगे, उसकी खुद की हेल्थ में उतार चढ़ाव आएंगे। तो ऐसे में हम उन्हें पहले से अवेयर करके, जब भी मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर विल बी देयर एंटी ईयर, तो मैं उनको रोक देती हूँ, ये काम मत करना, ऐसे मत करना, इन्वेस्टमेंट्स मत करना, पार्टनरशिप में मत जाना, यू नो, और हेल्थ के लिए रेमेडीज़ करना, ये सब पहले से बता देते हैं। तो ये मतलब आप न्यूमरोलॉजी से सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। और खूबसूरत बात पता है क्या, एस्ट्रोलॉजी को सीखने में समय लगता है, आपका डेडिकेशन चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी आप इजीली सीख सकते हो। तो मैम आपने पहले बता ही दिया कि अगर हम नंबर्स चेंज कर लें अपने नाम के या डेट ऑफ बर्थ के, तो हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में देखिए तरुण, कोई 1 8 वाला है, ठीक है, उसका नाम का टोटल भी उसका एंटी है, उसका फ़ोन नंबर भी उसका एंटी है। अब जैसे 8 वाले का मोबाइल का टोटल 8 है, एक तो पहले ही बेचारा शनि वाला है, ऊपर से टोटल भी 8 ले लिया, और फिर मोबाइल के अंदर भी मल्टीपल 8 हैं, तो अब लाइफ की स्ट्रगल देखो कितनी बढ़ने वाली है। तो नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत हर इम्पॉर्टेंट चीज़ होते में। हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी लाइफ के इवेंट्स को, पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर डेट्स को जो आपके लिए फेवरेबल हैं, अपनी लाइफ की बड़ी डिसीजंस के लिए यूज़ करो। देखो कैसे चीज़ें आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। और फिर मैं स्वर विज्ञान की बात भी करती हूँ, हमेशा मैंने कहा है, स्वर विज्ञान की बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, फ्री हैं सबके लिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर उस विद्या से किसी का भला हो सकता है जिसमें लोग नहीं 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते, बट आप अपनी सांसों को तो फॉलो कर सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों को कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और जाके उन वीडियोस को वॉच करें। स्वर विज्ञान कैन मेक यू अबंडेंटली रिच इन हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। घर से निकलने से पहले स्वर चेक करो, उठते हुए स्वर चेक करो, तो आपको समझ आएगा। तो एक मोडालिटी नहीं यूज़ हो रही, आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, आपके नेम की स्पेलिंग, आप स्वर की बात कर रहे हो, तो आप कॉम्बिनेशन में चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। तो जब चीज़ें कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं तो कितनी अमेजिंगली रिजल्ट देती हैं, पावरफुल बन जाते हैं आप। तो मैम न्यूमरोलॉजी का यूज करके कोई करोड़पति भी बन सकता है? बन सकता है ना, जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लोगे। आपको पता है ये मेरा एंटी ईयर है, मेरे बहुत एल्योरिंग आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट अगर आप वेट एंड वॉच करोगे कि नहीं अभी मुझे नहीं करना, चीजें मतलब अपने अकॉर्डिंग चेक कर लो कि क्या बस। तुम्हारे फेवर में है क्या नहीं, और तभी सही टाइम पे जैसे डिसीजन लो। एस्ट्रोलॉजी में दशा आती है, मारक ग्रह की दशा आ गई, बाधक ग्रह की दशा आ गई, है ना, तो हम बोलते हैं कि ये साल आपके लिए थोड़े से पेनफुल है, रुक जाइए, ये मत करिए, हर जगह लॉस होगा। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में बोल रहे हैं हम आपको कि पर्सनल ईयर एंटी है तो रुक जाओ, वेट कर लो।
आपको लगेगा पर्सनल ईयर एंटी है और आपने मकान लिया, बिल्डर को आपने एडवांस दिया, बिल्डर ही गायब है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म, आपने पता नहीं कितने साल पैसे जोड़े। तो अगर आपको पहले से पता हो कि भाई इस साल मुझे सोच समझ के डिसीजन लेनी है, तो चीज़ें बदल सकती हैं।